अच्छे काम करना भी और बुरे काम की शक्ति साढ़े को इसकी पार है तुरिया जागीर रही है। उसके बाद अंदर शिव नेत्र के बाद क्या है अशुदाल कमल, फिर उसके बाद सांगत आई समझ जिथे चंद ना सूरज ना देश ना दिशा कोई ना शाह ते ना फकीर रही है। मुझे शाह अमरी मौज ने अमल किया जिथे पहुंच नहीं सकता पेक ते टेक रखना ते पेक कपड़े पालो मुंद्रा वालो ये वो एनी पॉइंट। इन गजलों का अभिप्राय ये है, महाराज जी लिख रहे बादशाह का लड़का मर गया था। शमस फकीर से बादशाह ने प्रार्थना की मेरा एक ही लड़का है वो मर गया है, आप कृपा करके परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वे रहमत दिया करे। तो शमस ने कहा कि परमात्मा के हुक्म से तो खड़ा हो जा। उस मरे हुए लड़के को शमस ने शमस तबरेज बड़ा बड़ी फकीर है तो शमस ने कहा कि परमात्मा के हुक्म से खड़ा हो जा। वो खड़ा हो ना हुआ। अदर से आवाज आई कि तेरे मेरे में क्या अंतर है, तू एक जिंदा फकीर है और मेरी महान शक्ति की फर्क है। तो कहा कि मेरे आदेश से खड़ा हो जा। तो मरा हुआ लड़का खड़ा हो। जो मुसलमानी शरा के काजी थे उन्होंने कहा शमस पर धर्म की दफा लगा दी कि ये काफिर है, इसकी जीवित ही चमड़ी उतारी जाए। जीवित ही शमस तबरेज की उसने खुद खुदा बनकर लड़के को जीवित किया है। खुद ही आगे शमस तबरेज देवी इसे जिंदा किया है। बुच्चे शाह कहता है कि शमस को रूहानियत में दोनों ही नहीं करने चाहिए थे। बुच्चे शाह फकीर है जो वो कहते हैं कि दोनों ही गलत काम किए शमस तबरेज ने, इसलिए दंड भुगतना पड़ा क्योंकि उसके अंदर अहंकार की दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी उसके अंदर। अहंकार दुखदायी होता है। सच्चे रूहानी पुरुष संसार में मौन रहकर सहन कर समय व्यतीत करते हैं, बोलते नहीं है। बुच्चे शाह कहता है कि आकाश से मेरे लिए मौज एक इंसानी जामे में उतरी। देहधारी गुरु ने शक्ति का आशीर्वाद दिया, मैंने अपने घट में जाकर देख लिया। फिर फरमाते हैं कि दुखों व संसारिक क्लेशों को सहन करना ही आत्मिक शक्ति का बल है। अंदर पी जाओ, सह जाओ, कभी से गुरु देखेगा मेरे और अपने अंदर भाव पैदा करो। गुरु के प्रति सेवा का भाव पैदा करो। मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, इस किस्म की भावना पैदा करो। जब असी यह कहते भी हाय सानू क्यों नहीं दिता शब्द, फिनिश्ड, काम खत्म हो। हर एक को इको जी जायदाद नहीं मिलती, भाव के मुताबिक मिलती। आई समझ। जिस तरह चित्र पर कोई मारे फूल या चढ़ा दे वो मौन की मौन रहती है, ऐसे ही संसार के दुखों को सहन करते हुए चुपचाप जीवन को व्यतीत करो। ऐना कहो कि सानू दियो, मन लाश रखी है, खोज रखी है, आस रखी है, तो अंदर ही अंदर पी जाओ कि कभी तो साडा गुरु साड़ी गल सुनेगा। आई समझ। अगर ना सहन करोगे तो अहंकार आएगा। नहीं हमारे मैनू नहीं पता भी मैनू दियो शब्द दियो से मैनू 2-3 साल हो गए शब्द तो दिता नहीं। दिस इज अहंकार। ये नहीं कर माँ बिल्कुल नमाने बन के अपना जिंदगी गुरु के चरणों च बितानी है। दुख सुख भी सहना है और उन्होंने रजा के उत्ते चलना है और उन्होंने हुक्म के उत्ते चलना है। जहाँ तुरिया पद की जगीर है वहाँ साधन करके जाओ। वो देश जहाँ परमानंद है, सुख है, परम शांति है, जो चांद सूरज देव दिशा बादशाह फकीर आदि से उच्चतम है, वो क्या है आत्म पद, चौथा पद, उसको प्राप्त करो। बुच्चे शाह को अमरदायी मौज ने अमर कर दिया, जन्म कर्म मन से रहित कर दिया। वहाँ देखी और टेकी कुछ नहीं पहुँच सकते थे, जहाँ की प्राप्ति के वास्ते मैंने दुख उठाया है। इस प्रकार पराविद्या की खोज पूर्ण पुरुष द्वारा ही की जा सकती है। जो अंदर की खोज करनी है वो पूरा गुरु ही थोड़े अंदर जितने उसने अपनी नजर रखी है उससे बढ़ते
प्रत्येक पुरुष की सच्ची कमाई कर्मों आदि के रूप और सुख पर सच्चा असर पड़ता है, जिससे मन सूरज सत्य के कार्य करने के लिए शक्तिदायक होते हैं। इसलिए हमारा आचार, हमारा कैरेक्टर, हमारी भावना कि किस भावना से आप गुरु को देखते हो, सत्संगियों को देखते हो, या सत्संगी आपको क्या कहते हैं करो, वो दे आर नो राइट। तो मेरे पर जोर नहीं लगा सकते इस बात कि मैं उनके कहने पर तुम्हें शब्द दे दूँ। मैं अपनी मौत में दूंगी तो जो भी चीज़ दूँ, समझे? यू आर ए गुड सोल। झूठ की कमाई से मन और सुरत मलिन होकर मननीय कार्यों की इच्छाओं में रत हो जाती है, जिससे हम घर की ज्योति और नाद को प्राप्त नहीं कर सकते। नाद नहीं आएगा तो जितनी देर तक उसकी मौज नहीं हुई। पाप में कर्मों से पाप में कमाई मन सुख को पाप के कर्मों की ओर ले जाती है। यही कारण है कि हम भजन सुमरन करते हुए भी अंतर की शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो हमारे जगह मैंने तो अपने मन को क्लीन करो, साफ करो पहले, उसके अंदर एक जज्बा पैदा करो, भाव पैदा करो, और तन और मन के नाल और सुर के नाल से अभ्यास थोड़ा तब भी होएगा जब मैं दसांगी तो उन्हीं देर तक सिमरन और ध्यान के उत्ते, और ध्यान के उत्ते गुरु का स्वरूप अपनी अखा के सामने रखो, मस्तक और आंख, अगर प्रोग्रेस करनी है। अच्छा, काशी में बहुत समय तक गुरु रामानंद जी शिष्यों का उपदेश सुन देते रहे। राजा पीपा, गगरोनगढ़ के राजा थे धन्ना, रविदास, कबीर जी गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। रविदास पूर्व जन्म के ब्रह्मचारी थे। आप गुरु रामानंद जी को भोजन पकाकर खिलाया करते थे। गुरु की यही आज्ञा थी कि सच्चे पुरुष जिसको मैंने तुम्हें मना किया खाना नहीं लेना, वो है बानिया, उसके पास से मुझे भोजन नहीं लाके दे। लेकिन ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए तो एक दिन चमड़े का व्यापार करने वाला बानिया कहने लगा, मेरा अन्न ले जा। उनके सामने, रामानंद जी के सामने, बारिश हो रही है, गायों के चमड़ों का व्यापार किया करता था। रविदास ने मना कर दिया। वो फिर आया, बार बार आने लगा। तो एक दिन सर्दी का मौसम था, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ थे। तो वही बनिया श्री ब्रह्मचारी के पास आया और कहने लगा, आज ले जाओ, आज सूखा राशन ले जाओ, अन्न की सेवा कर दो। ब्रह्मचारी ने सोचा कि वर्षा हो रही है, कीचड़ बहुत है, सर्दी में दूर से अन्न लाने में कष्ट अनुभव होगा, इसका घर समीप है, इसी से ले जाते हैं। गुरु जी को क्या पता लगेगा, मन सुर का कालदार का जोर आ गया, वो मान गया। बनिया घी, दूध, आटा खूब इकट्ठा करके ले आया और ब्रह्मचारी जी ने ले लिया, पका कर जब खिलाया रामानंद जी को, वो खा गए। जब ये ब्याज पर बैठे तो सोचना लगे, ध्यान ना लगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर असी अन्न ठीक सच की कमाई का खत है, अपने बच्चे भी देता है, वाइफ भी देता है, परिवार भी देता है, तो उन्होंने बुद्धि निर्मल रहेगी और सतबुद्धि होगी। सुरत माया देश कालदार के पदार्थों का चिंतन करें। बड़े दुखी हुए, दूसरे दिन भी अन्न खाया, फिर सुरत गिर गई नीचे। ऐसे ही 8 दिन व्यतीत हो गए। जब रामानंद जी वर्गे ने अपना वो भोजन खा लिया, बानिए का जोड़ा कि चमड़े का व्यापार करता सी, सुरत नहीं ऊपर टिक सकी, तो साढ़े गृहस्थी लोगों की सुरत किस तरह टिकेगी? देखो तो असी कई ध्यान खाने आई समझ। मन सुरत की धार पिंड में काल कर्मों का चिंतन करने लगी। गुरु जी से हम दुखी हो गए भी है, हो भी गया। मैंने ब्रह्मचारी को बुलाया, गुरु ने उससे कहा, सर बताओ कि ये 8 दिनों में तुमने मुझे किसका भोजन खिलाया राशन लेके? क्या वो पाप कर्मों का है? बोलो किसका है? ब्रह्मचारी जी डर गए, भय के मारे कांपने लगे, और गुरु जी ने अंतर से मेरी बात का पता लगा लिया। झूठ नहीं कहूँगा, कहने लगा कि जो बानिया चरम व्यवहार करता है उसका अन्न है। बोल पे ब्रह्मचारी ने सच बोले। गुरु जी ने कहा, मैंने तुमको मना किया था कि कोई भी झूठ की कमाई वाला पदार्थ घर में नहीं लाना, तो फिर क्यों लाए? तुमने गुरु की आज्ञा को मान किया है। आपको चमार का शरीर मिलेगा, सेवा की शक्ति से आप में भक्ति नाम का प्रताप वैसे ही रहेगा, लेकिन तुम चमार ही रहोगे मन के, क्योंकि चमार के भोजन को तुमने खाया कमाई। परम
संत के रूप में प्रकट होकर अनेक रूहों का कल्याण भी करोगे, कि तुम्हारा जो भक्ति का संस्कार है वो साथ ही जाएगा तुम्हारे। तो ब्रह्मचारी ने कुछ दिनों के अपना शरीर त्याग दिया। चमार के घर जन्म दिया गया, उनका नाम रविदास था, संत रविदास। जन्म से ही सतुगुणी और भगत थे। पैदा होने पर माँ का दूध नहीं पिया, चलो जिससे सूर्य की सूक्ष्मता शब्द में लीन ही नहीं हो सकती थी। सुत भारी मोटी होकर मन काल इंद्रियों के घेरे में गिर गई। शब्द की धार महानिर्मल चैतन्य, जब तक सुर महानिर्मल नहीं होगी तो वो महाचैतन्य शब्द की धार में कैसे मिलेगी।